हसनपुर नाम के गांव में यशपाल और उसका बेटा रोहन साथ रहते थे। रोहन की मां की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो गई थी। रोहन का बचपन का दोस्त विकी भी रोहन के साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन यशपाल रोहन से कहता है, बेटा रोहन, अब तेरी उम्र शादी की हो चुकी है। क्यों ना कोई लड़की देखकर तुम्हारी शादी तय कर दी जाए, या तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता दो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। जी पापा, मुझे एक लड़की पसंद है और उसका नाम सिमरन है। पापा, वो मेरे ही ऑफिस में काम करती है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं ये बात आपको बताने ही वाला था और आज आपने खुद ही पूछ लिया। यशपाल रोहन की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वो सिमरन और रोहन की शादी भी तय कर देते हैं। रोहन का दोस्त विकी बहुत तेज लड़का था। वो भी सिमरन को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो सिमरन की शादी रोहन से नहीं होने देना चाहता था। पर विकी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जो रोहन और सिमरन की शादी को रोक सके। इसलिए विकी रोहन और सिमरन की शादी रोक नहीं पाता है और मन ही मन में जलते हुए उनकी शादी में भी शामिल हो जाता है। शादी के कुछ दिनों बाद विकी रोहन के पिता उसकी बात नहीं सुनी। मैं एक पल भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे बेटे की हत्यारन हो। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से, अपने बेटे को लेके। मैं एक पल भी अब तुम्हें नहीं देखना चाहता। सिमरन कुछ बोल पाती उससे पहले ही यशपाल ने उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया। सिमरन को चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था। अपने पति की मौत के बाद भी उसने चूड़ी पहनना नहीं छोड़ा था, जिस वजह से पूरे गांव के लोग उसे ताना मारते थे कि सिमरन ने अपने पति को खा लिया और फिर भी उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई और विधवा होने के बाद भी चूड़ी पहनना नहीं छोड़ा। सिमरन ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और माता रानी के मंदिर में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए माता रानी से कहती है, हे माता रानी, मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मैं इतनी अभागन हूँ कि मेरे पति के मौत की वजह भी लोग मुझे ही बता रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? कर देखती है तो वो बहुत स्वादिष्ट होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो असली चूड़ियां हो। सिमरन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब सुबह वो दुर्गा माँ को ढूंढती है तो वो उसे नहीं मिलती और केक के डिब्बे से अब चूड़ी के दूसरे केक के चमक देख रही होती। सिमरन समझ जाती है कि दुर्गा अम्मा कोई और नहीं बल्कि माता रानी ही थी और वो माता रानी से कहती है, हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे संभाला, मुझ बेबस विधवा को सहारा दिया और अभी जादुई चूड़ी का केक देकर मुझे जीने की वजह दी। सिमरन अब रोज मेहनत करती और चूड़ी केक को बेचकर पैसे कमाती। एक दिन सिमरन ने उस जादुई चूड़ी केक से अपने बेटे के लिए एक पालना बनाने की कोशिश करती है और सिमरन ये देखकर हैरान रह जाती है कि उस चूड़ी केक से पालना बन गया। फिर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई चूड़ी केक से वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाती है और एक छोटा सा केक का ठेला भी लगा लेती है। वक्त गुजरता है। सिमरन की मेहनत और लगन से वो उस चूड़ी केक के ठेले से एक दुकान बना देती है। तभी अचानक एक दिन उसे रोहन का दोस्त विकी मिलता है। वो सिमरन से कहता है, अरे सिमरन, कहाँ इन चक्करों में पड़ी हो तुम? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। अब तुम्हारा पति तो रहा नहीं, अकेली माँ होकर कितनी परेशानियां उठाओगी। मेरी मानो, मुझसे शादी कर लो और मेरे घर में राज करो महारानी की तरह। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ मेरी जान। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी से ऐसे बात करते हुए? निकल जाओ मेरी दुकान से, वरना थप्पड़ मार के यहाँ से निकालूंगी। विक्की सिमरन का जैसे ही हाथ पकड़ता है वैसे ही वो जादुई चूड़ी केक असली चूड़ी बनकर विक्की के हाथों में चुभ जाता है और विक्की का हाथ बुरी तरह से जख्म हो जाता है। विक्की जैसे तैसे अपनी जान बचाकर सिमरन की दुकान से भाग जाता है, पर वहां से भागने के बाद
विकी मन में प्लान बनाता है। इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जैसे इसके पति को मारा था, इसके बच्चे को भी उठा लेता हूँ और उसे भी जान से मार दूंगा। फिर इसे अकल आएगी कि विकी को ठुकराना कितना बड़ा गुनाह था। रात होते ही विकी अपने प्लान के मुताबिक सिमरन के घर में घुस जाता है और जैसे ही उसके बच्चे को उठाकर आगे बढ़ता, जादुई चूड़ी केक से बहुत सारी रंग बिरंगी रोशनी पूरे रूम में हो जाती है और विकी देखता है कि उसके पैरों के नीचे बहुत सारी चमकती हुई चूड़ियां हैं। धीरे वो चूड़ियां विकी के पैरों में चुभने लगती है और बहुत सी चूड़ियां उसके हाथ में उड़ उड़कर उसे चोट पहुंचाने लगती है। विकी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है तो सिमरन बाहर आकर देखती है कि रंग बिरंगी रोशनी है और विकी खूनम खून हो चुका है। विकी सब समझ जाता है और सिमरन से कहता है, सिमरन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। रोहन कार एक्सीडेंट में नहीं मरा था, मैंने उसके कार का ब्रेक फेल कर दिया था और उसकी वजह से वो मर गया। मुझे बचा लो सिमरन, मैं अपने सारे गुनाह एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे बस इन जादुई चूड़ियों से बचा लो। जादुई चूड़ियां विकी का बहुत बुरा हाल कर चुकी होती है, पर सिमरन फिर भी विकी को उनसे बचाती है और ये सब सिमरन के ससुर यशपाल भी देख और सुन लेते हैं। वो तुरंत पुलिस को बुलाते और विकी को जेल करवा देते हैं। यशपाल सिमरन से माफी मांगते हैं और उसे और उसके बेटे को घर ले जाते हैं। सिमरन अपनी खुशी के लिए अभी भी चूड़ी केक बेचती थी और उन चूड़ी केक से नए नए तोहफे भी बनाया करती थी। कुसुमलता नाम की एक महिला रसबेरी बेचने का काम किया करती थी। वो हर रोज ताजे ताजे रसबेरी लाती थी और उन्हें अपनी दुकान पर बेचती थी। गांव में उसकी दुकान के सभी रसबेरी बहुत मशहूर थे। एक दिन एक आदमी उसे पूछता है, कुसुमलता जी, ये बताइए, आप इतने ताजे ताजे रसबेरी हर रोज कहाँ से लेकर आते हैं? चंदूलाल जी, कहाँ से लाऊंगी? एक लड़का है जो हर रोज मेरे घर तक रसबेरी पहुंचाकर जाता है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी को यही रसबेरी पहुंचाता है। अच्छा, सभी को ये रसबेरी पहुंचता है, तो सिर्फ आपके दुकान के रसबेरी ही क्यों ज्यादा बिकते हैं? अरे चंदू भैया, मुझे क्या पता, उसके पास एक बागान है, वो सभी को उसी बागान में से रसबेरी देता है। मुझे बस इतना ही मालूम है, बाकी मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मुझे 2 किलो रसबेरी तोल दो, मैं जाता हूँ। कुसुमलता उसे रसबेरी दे देती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद कुसुमलता सोचती है, हे भगवान, आज तो बच गई, मगर इस तरह और कितने दिन बच पाऊंगी? सभी मुझसे पूछते हैं रसबेरी कहाँ से आते हैं, अब उन्हें क्या बताऊं कि रसबेरी कहाँ से आते हैं। फिर कुसुमलता अपने काम में लग जाती है। कुसुमलता शाम तक दुकान पर बैठी रहती है। उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर आती है तो देखती है वहाँ पहले से ही कुछ महिलाएं आकर बैठी हो। आप लोग यहाँ क्या हुआ? क्या बात है, बताइए। अरे कुसुमलता, हम सब तो ये कहने आए थे कि कल गांव में जागरण होने वाला है और आसपास के गांव से भी लोग आने वाले हैं, इसलिए तुम कल सुबह ही मंदिर में रसबेरी पहुंचा देना। जी जरूर, मैं कल जल्दी ही उठ जाऊंगी और आपका सारा ऑर्डर मंदिर में पहुंचा के आऊंगी। सभी महिलाएं वहां से चली जाती है। कुसुमलता तुरंत घर के अंदर आती है और कमरा बंद कर देती है और अपनी अलमारी से एक पोटली निकालती है। वो एक जादुई पोटली थी, उसे किसी बाबा ने बहुत साल पहले दिया था। उस जादुई पोटली की मदद से कुसुमलता कुछ भी मंगवा सकती थी। कुसुमलता उस पोटली को देखते हुए कहने लगी, कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस पोटली के बारे में। चुपके से रसबेरी मंगवाकर इसे अंदर रख देती हूँ। फिर कुसुमलता उस पोटली से कहती है, मुझे ढेर सारे रसबेरी चाहिए। कुसुमलता के सामने ढेर सारे रसबेरी आ जाते हैं। कल ही सारे रसबेरी मंदिर पहुंचा दूंगी और बाकी के बचे हुए रसबेरी दुकान पर लेकर जाऊंगी। अगली सुबह कुसुमलता सारे रसबेरी मंदिर में पहुंचा देती है और बाकी अपने दुकान पर ले जाती है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है एक रसबेरी उसके घर पर ही छूट गई है। कुसुमलता रसबेरी को देखकर खाने जाती है, तभी वो रसबेरी बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मुझे मत खाओ। कुसुमलता रसबेरी को बोलते देख हैरान रह जाते हैं। तुम बोल सकती हो?
हाँ, मैं जादुई रसबेरी हूँ, उसी जादुई पोटली से निकला हूँ। इसका मतलब जितने भी रसबेरी मैंने मंदिर में भिजवाए हैं वो सभी जादुई रसबेरी हैं? अरे नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही जादुई रसबेरी हूँ, बाकी सभी तो साधारण रसबेरी है, तभी तो मैं यही सभी रसबेरी के साथ नहीं गया। अच्छा, ये बताओ तुम किस तरह की जादू कर सकती हो? वो तो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, समय आने पर पता चल जाएगा। कुसुमलता उस जादुई रसबेरी को छिपाकर अपनी अलमारी में रख देता है। उस रात जब कुसुमलता गहरी नींद में सो रही थी, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत जोर से होने लगी और कुसुमलता की छत मजबूत न होने की वजह से उसके घर में पानी आने लगा। कुसुमलता के बिस्तर पर भी पानी गिरने लगा। तभी कुसुमलता की नींद खुली। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो पूरे घर में पानी भर जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अब। तभी जिस अलमारी से कुसुमलता ने उस जादुई रसबेरी को रखा था, वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगा। वो तुरंत बिस्तर से उतरती है और वो अलमारी खोलती है। उस अलमारी से तेज रोशनी निकलती है और तुरंत उसकी छत एकदम नई और मजबूत बन जाती है, जिससे पानी आना बंद हो जाता है। क्या बात है, ये तो चमत्कार हो गया। रोशनी बंद हो जाती है और सामने वो रसबेरी पड़ा दिखता है। ये सब तुमने किया? तुम्हारे घर में पानी आ रहा था, मैंने उसे बंद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुमलता फिर आराम से सो जाती है। कुसुमलता जादुई रसबेरी के बारे में किसी को नहीं बताती है और अपनी दुकान पर पहले की तरह ही रसबेरी बेचा करती थी। एक दिन सुमन नाम की एक महिला कुसुमलता के पास आती है। अरे कुसुमलता, जल्दी से किलो रसबेरी दे दे मुझे, आज ही मायके के लिए निकलना है। क्या हुआ इतनी हड़बड़ी में? मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उन्हें शहर इलाज के लिए लेकर जाना है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी रसबेरी देती हूँ। कुसुमलता सुमन को रसबेरी दे देती है। तभी कुसुमलता सोचती है, न जाने कितने लोग गांव में रह रहे हैं जिनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और एक अच्छी अस्पताल न हो पाने की वजह से उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। क्यों ना मैं जादुई रसबेरी की मदद से एक नई अस्पताल गांव में बनाऊं, जिससे सभी लोगों की मदद हो जाएगी और उन्हें अपना इलाज करवाने गांव से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर कुसुमलता जादुई रसबेरी से पैसों की मांग करती है। तुमने बहुत अच्छा सोचा है, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा जिससे तुम अस्पताल खोल सको। रसबेरी के द्वारा दी गई पैसों की मदद से वो एक अस्पताल बनवाती है। गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होती है। अस्पताल में अलग अलग बीमारी से ग्रस्त मरीज आने लगे। कई मरीज ठीक हो जाते हैं, मगर बहुत से ऐसे मरीज भी थे जो ठीक नहीं हो पाते थे और उन पर एक भी दवा काम नहीं करती थी। इस बात से कुसुमलता बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वो जादुई रसबेरी से कहती है, मैं क्या सोच रही थी कि कोई ऐसी दवा होती जिससे मैं सभी मरीजों को ठीक कर पाती, मगर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अरे ऐसी बात नहीं है, एक काम करना, मुझे थोड़ा काट लेना और सभी दवाओं के साथ मिलाकर उस मरीज को दे देना। जो ठीक नहीं हो रहा होगा, देखना वो तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, और जब तुम मुझे काटोगी उसके थोड़ी ही देर बाद मैं वापस से पहले जैसा बन जाऊंगा। कुसुमलता जादुई रसबेरी की बात मान जाती है और बिल्कुल वैसे ही करती है। जादुई रसबेरी की मदद से सभी मरीज ठीक हो जाया करते थे और ये देख कुसुमलता भी बहुत खुश रहने लगी थी।